हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनेजा स्मार्ट एकेडमी। हम लास्ट वीडियोस में ख़त्म कर चुके थे हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया सब्जेक्ट जिसका नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये है आपकी यूनिट 7। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो बैंकिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आरबीआई की। आरबीआई इज़ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है, सभी बैंक का हेड है। आज हम बात करेंगे कि उसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ और उसकी क्या हिस्ट्री है। एक चीज़ मैं बता दूं, लास्ट टाइम के पेपर में आरबीआई से रिलेटेड जो है आपको कुछ ऑप्शन देके पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा नहीं है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आरबीआई के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पक्का ज़रूर पेपर में आता ही आता है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या है इसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इज़ अ लेजिस्लेटिव एक्ट। इसका एक एक्ट पास हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। कब पास हुआ था? 1934 में हुआ था। बाय विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म, जिसके अकॉर्डिंगली ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, एक फॉर्मेशन है। फॉर्म कब हुआ था? 1934 एक्ट के अकॉर्डिंगली फॉर्म हुआ था। ऑन 1 अप्रैल 1935 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। अब एस्टेब्लिश्ड हो चुका था। कब हुआ था? आपको एक चीज़ बता दूं मैं, यहाँ पे जितने भी बैंकिंग का हम टॉपिक करेंगे उसमें आपके लिए डेट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? अप्रैल 1, 1935। सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन कैलकाटा बट लेटर इट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन ईयर 1937। पहले इसका जो हेड ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस था, वो कहाँ पर था? कैलकाटा में था, लेकिन अब इसे परमानेंटली शिफ्ट कर दिया कहाँ है? मुंबई में। और ये ईयर याद रखिएगा। यहाँ पे आपको ईयर से उठा के या ये लाइनों को उठा के ना क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। आगे द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर ऑफ आरबीआई सिट एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड ऑफ द मार्केट। मार्केट की जहाँ जो पॉलिसीज़ हैं वो फॉर्मुलेट किए जाते हैं और जहाँ गवर्नर जो है वो आरबीआई का बैठता है, वहाँ पे उसका क्या है? सेंट्रल ऑफिस है। तो ओरिजिनली इट वाज प्राइवेट ऑन बैंक। स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं तो ये प्राइवेटली ऑन बैंक था, प्राइवेट लोगों के हाथ में था। बट सिंस नेशनलाइजेशन, जब नेशनलाइजेशन हुआ था, कब? इन 1949। मतलब आरबीआई का अगर आप बात की जाए, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑन कब हुआ, पब्लिक सेक्टर में कब आया, नेशनलाइज कब हुआ, वो कब हुआ जी? 1949 में। 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं यहाँ से। सबसे पहली बात आपका कि एस्टेब्लिश कब हुआ? अप्रैल 1, 1935 में। मुंबई में कब आया? 1937 में। उसके बाद नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। ठीक है, याद रखिएगा रिजर्व बैंक क्या है। आगे बात करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आरबीआई को सेट करने का? नंबर 1 इज़ टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट। बैंक के नोट्स को रेगुलेट करने के लिए वो आरबीआई क्या करता है? हमारी करेंसी छापने का काम करता है। बैंक जो नोट होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसलिए हमने क्या किया था? आरबीआई को बनाया था। कीपिंग ऑफ रिजर्व विद अ व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। कीपिंग अ रिजर्व टू विद द व्यू टू सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया। आरबीआई ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया का सारा पैसा, सारी करेंसी जो है वो रिजर्व जो है वो रखा रहता है, ताकि इंडिया क्या रख सके? सिक्योर रह सके। इसलिए भी एक बैंक की हमको एक ज़रूरत थी। कौन से बैंक की? सेंट्रल बैंक की, एपेक्स बैंक की। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज़ जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। करेंसी किस तरीके से छपेगी, कितनी छपेगी, मार्केट में कितनी आएगी, उसको कंट्रोल करेगी। और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है वो हम डीप में कभी किसी दिन पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपको यहाँ बता देती हूँ। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है पैसे से और पैसा जनरेट करना। किस तरीके से आप एक डिपॉजिट से और कैश जो है वो जनरेट करते हैं। तो ये सारा सिस्टम कंट्री का कौन संभालता है? आरबीआई संभालता है। इसीलिए हमने क्या किया था? आरबीआई को बनाया था। ओके, कुछ अब मेन जो डेट्स हैं ना आपकी, उसके बारे में हम बात करते हैं जी। बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कैसे आया, किसने लाया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर है, आरबीआई ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द नेशनल सेंट्रल बैंक। आपको पता है नेशनल सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का। अकॉर्डिंग टू द बैंक डिजॉर्व इट बिगन ऑपरेशन ऑन अप्रैल 1, 1935। ऑपरेशन एस्टेब्लिशमेंट जब भी पूछा जाएगा, डेट क्या आएगी? अप्रैल 1, 1935। याद रख लेना आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट वाली डेट। अब देखो 1926 में क्या हुआ था? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि किसने आइडिया दिया था आरबीआई को क्रिएट करने का और कब दिया था? इन 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इसने बताया था कि हमें क्या करना है? क्रिएट करना है किसको? सेंट्रल बैंक को।
1927 में क्या हुआ था, अ बिल टू गिव इफेक्ट टू द अबो रिकमेंडेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। जो आपकी असेंबली होती है उसमें एक बिल पास किया गया था कि हाँ हमें ऐसे ऐसे क्या करना है, एक बैंक जो है वो एस्टेब्लिश करना है। बट इट वॉज लेटर विड्रॉ ड्यू टू द लैक ऑफ अग्रीमेंट अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ पीपल। लेकिन वो निकाल लिया गया था, जो भी आपने प्रस्ताव रखा था उसको एक बार के लिए पीछे कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग उस टाइम में माने नहीं थे। कब बिल कब दिया गया था उसकी इफेक्ट में? 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1933 में। द वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक। अ फ्रेश बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन अ लेजिस्लेटिव। एक बार तो बिल निकाल लिया, अब फिर से दोबारा किसने बोला जी कि भाई बनना चाहिए, और बिल जो है वो दिखाया गया। वो किसने दिखाया था? वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म रिकमेंडेड। इसका आप नाम याद रखिएगा कि हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि एक बार बिल रिजेक्ट होने के बाद दोबारा किसने उसका जो प्रस्ताव था वो रखा था, और किस ईयर में रखा था? किस ईयर में रखा था? 1933 में। और किसने रखा था? वाइट पेपर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ने। फिर 1934 में क्या हुआ था? द बिल वॉज पास एंड रिसीव द गवर्नर जनरल असेंट। मतलब यहाँ एक्सेप्टेंस मिल गई थी। कब मिल गई थी? 1934 में बिल को पास कर दिया गया था। 1935 में क्या हुआ था? द रिजर्व बैंक रिकमेंडेड ऑपरेशन एज इंडियन सेंट्रल बैंक ऑन अप्रैल 1 एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़। ठीक है, आ रही बात समझ में? अप्रैल 1 1935 में क्या हुआ था? वो प्राइवेट शेयर होल्डर बैंक था, ये याद रखना। पहले प्राइवेट था 1935 में, जब उसने कमेंस किया था अपना ऑपरेशन। कितना उसका पेड अप कैपिटल था? 5 करोड़ ₹50 मिलियन। ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं 1947 में क्या हुआ था। यहाँ पे द रिजर्व बैंक स्टॉप्ड एक्टिंग एज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। बर्मा से रिलेटेड जो भी उसके फंक्शंस थे उसने कब स्टॉप किए थे? इन 1947 में। ओके, फिर बात करते हैं 1948 में क्या हुआ था। आपको पता है कि इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो चुके थे, तो इसी वजह से रिजर्व बैंक स्टॉप्ड रेंडरिंग सेंट्रल बैंकिंग सर्विस टू पाकिस्तान। इसलिए अपने उसने क्या किया? कब स्टॉप किया था? 1948 में उसने पाकिस्तान के लिए जो सर्विस थी उसको देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब बात आती है 1949 की। इसके अंदर ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज the government of India nationalized the Reserve Bank under the Reserve Bank Transformation of Public Ownership Act 1948। इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको 1949 में क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा आपने आज की? आरबीआई है क्या? सेंट्रल बैंक है, एपेक्स बैंक है इंडिया का, बैंकों का हेड है एक तरीके से। कब एस्टेब्लिश में आया था, और ये जो डेट मैंने आपको बताई है ये सारी डेट प्लीज़ ध्यान रखना। और कौन लाया था, किसने बिल पास किया, बिल रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा कौन आया, ठीक है, और कब कब इसने किस किस के लिए काम करना बंद किया। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये नंबर्स जितने भी हैं, ईयर्स जितने भी हैं, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका लास्ट दिसंबर का क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्कड एज सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा till April 1947. Reserve Bank of India worked as Central Bank of Pakistan till 1947. The Reserve Bank of India worked as Central Bank of Bangladesh from January to December this. The Reserve Bank of India recommended the ऑपरेशन ऑन अप्रैल 1 1935। आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से ये पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब मैं आपको पीछे का पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता है कि इसका आंसर क्या है, मैं नहीं बताने वाली। तो इस तरीके के देखिए क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेट का एग्ज़ाम जो है वो आपको कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं बहुत। लास्ट टाइम मैं देकर आई थी, मुझे खुद भी पता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी गई हैं, तो हमें हर एक पॉइंट को यहाँ पे क्या करना है? क्लियर करना है। ठीक है, तो अभी आप इन डेट्स के साथ रहिए, इन्हें याद कीजिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुझे कमेंट में कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये थ्योरी कर लेते तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे किसके बारे में? आरबीआई के बारे में और। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।